डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इनिशियल रेट मेथड के बारे में पढ़ाया था और आपको न्यूमेरिकल भी बताया था। अब मैं आज आपको कुछ और न्यूमेरिकल करवाने जा रही हूँ इनिशियल रेट मेथड से रिलेटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अच्छे से देखिएगा, जहाँ आपको डाउट लगे आप जूम क्लास पे भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो देखते जाइएगा ज़रा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। द फॉलोइंग डाटा were obtained for the following reaction. The following data were obtained for the following reaction. आपकी रिएक्शन दी है 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. रिएक्शन अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. ठीक है, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और रेट ऑफ रिएक्शन निकाली गई। देखिएगा बेटा, मैं आपका एक चार्ट बना रही हूँ। ये एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने लिया NO2 का कंसंट्रेशन, ये F2 का कंसंट्रेशन और यहाँ पर आपकी क्या है, रेट, इनिशियल रेट ली गई। ठीक है बेटा? तो ज़रा देखिएगा आपका क्या था ये वैल्यूज़। एक्सपेरिमेंट टोटल 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें NO2 का कंसंट्रेशन था 0.20, जो F2 था उसका कंसंट्रेशन था 0.05 और जो आपकी रेट थी वो थी 6.0 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर हो गया बेटा? आपका ये जो रेट थी आपको पता ही है कि किस में लेके चलते हैं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है तो ये आपके मोल्स पर लीटर में। अब आपका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, ये बेटा ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किए गए हैं, उसके बेस पर ये आपकी रेट दी गई है। क्लियर है ना? सेकंड एक्सपेरिमेंट के बेस पर ऑब्जर्व किया, कंसंट्रेशन लिया गया NO2 का 0.40, F2 का आपका लिया गया 0.05 और आपकी जो रेट आई वो थी 1.2 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर स्टूडेंट? जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें आपका कंसंट्रेशन कितना था बेटा, 0.80। यहाँ पर कितना था, 0.10 जो, और आपकी रेट आई वो थी 4.8 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आपके 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है कि नहीं? और उनके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटरमिन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर, सेकंड रेट लॉ, and third point is rate of reaction when the concentration of NO2 is 0.50 mole per liter and concentration of F2 is 0.60 mole per liter. क्लियर हो गया बेटा? 0.50 मोल पर लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ F2 इज 0.60 मोल पर लीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो हमें डाटा गिवन है, इन डाटा की हेल्प से आप निकालेंगे क्या चीज़ बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2 और विद रिस्पेक्ट टू F2। फिर उसके लिए हम लिखेंगे क्या, रेट लॉ। ठीक है बेटा? फिर लास्ट में हम ये थर्ड पॉइंट आपका सॉल्व करेंगे। तो चलो अब 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, बार बार मैंने ये रेट लॉ आपको समझाया। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है आपका, कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आ जाता है बेटा, K। ये है आपका NO2। तो अगर आप इक्वेशन में देखेंगे ऊपर, ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ऊपर इक्वेशन में देखेंगे तो आपकी यहाँ पर NO2 के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 2 है। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर है वो NO2 की पावर अभी हमें पता ही नहीं है कि ऑर्डर क्या है, NO2 के क्या, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 का 2 रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है कि 1 करता है कि 0 करता है। तो इसलिए हम ऑर्डर बताने के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, P। ऐसे ही F2 के रिस्पेक्ट में आपका 1 है, लेकिन हमें नहीं पता है कि 1 है, 0 है, कितना है। तो हम यहाँ पर F2 के रिस्पेक्ट में उसको क्या मान लेंगे, Q। तो ये आपके P और Q क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है P और Q आपके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो रहा है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ आपको? तो अब जरा देखते जाइएगा।
हम वन बाय वन ऑर्डर निकालेंगे। अब मैंने आपको इनिशियल रेट मेथड अभी थोड़े प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि जब आपको ऑर्डर निकालना हो, सपोज करो आपको ऑर्डर NO2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप F2 का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें आपका F2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कितना है? 0.05 और 0.05, ठीक है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपका F2 का कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आप ऑर्डर निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में? NO2 के रिस्पेक्ट में। और NO2 के रिस्पेक्ट में आपने ऑर्डर क्या माना है? P। तो अब सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। ठीक है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में रेट लॉ लिखेंगे पहले एक्सपेरिमेंट 1 के रिस्पेक्ट में। क्या कहता है आपका रेट लॉ? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? K। अब आपको देखो NO2 का कंसंट्रेशन कितना मान के चल रहे हैं आप? 0.20। ठीक है, इसकी पावर क्या ले लेंगे आप? P। F2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना मान के चल रहे हैं आप? Q। तो आप लिखोगे 0.05 की पावर क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू रेट कितनी दी हुई है आपका बेटा? 6.0 इंटू 10⁻³ तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 1। अब एक्सपेरिमेंट 2 को उठाओ। एक्सपेरिमेंट 2 के रिस्पेक्ट में तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 2 में इक्वल टू आपका क्या? K। देखो कितना है कंसंट्रेशन आपका? 0.40 की पावर आपने क्या माना है? P। आगे आप क्या लेके चल रहे हैं? 0.05 और इसके रिस्पेक्ट में आप क्या लेके चल रहे हैं बेटा? रेट ऑर्डर Q। ठीक है, इक्वल टू रेट कितनी है जरा ठीक से देख लीजिएगा? 1.2 इंटू 10⁻²। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आप क्या करोगे? डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको आप फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो आप सेकंड को डिवाइड कीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? सेकंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन आपका 1 इक्वल टू K 0.40 की पावर P 0.05 की पावर आपका Q इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻²। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और इधर क्या है आपका? अपॉन में K 0.20 की पावर P 0.05 की पावर Q और ये डिवाइड कर दोगे आप किससे? 6.0 इंटू 10⁻³ से। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट? किससे? 6.0 इंटू 10⁻³ से। तो आगे देखिएगा, अब आगे इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ आपका। ये आपकी वैल्यू यहीं पहले हम देखते हैं कौन कट जाता है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, K से आपका K कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा? 4/2 की पावर क्या हो गया आपका? 4/2 की पावर P। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा ये देखिएगा जरा सॉल्व करके। क्या आता है आपका? 4/2 की पावर क्या रहता है बेटा आपका? P इज इक्वल टू क्या आया था आपका? 1.2 की पावर 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.0 इंटू 10⁻³ दोनों जगह आपका 1.2 इंटू 10⁻³ कितना है बेटा आपका? -2। ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है आपका? 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका? P। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? बोलिएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2 रह जाएगा आपका ये। अब ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? ये कितना हो गया आपका? 2। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर देखो आप क्या मान के चलोगे? 1, तभी ये 2 रहेगा। तो जब आपके बेस सेम है तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी और P इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो P आपने ऑर्डर माना था किसके रिस्पेक्ट में? NO2 के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2। ठीक है, कितना है आपका? क्या माना था आपने? P दैट इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? F2 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? F2 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जरा फिर से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अब आपको F2 के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है बेटा? ऑर्डर। तो जब आप F2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालते हैं तो NO2 को आप कांस्टेंट मानते हैं। क्या मान के चलते हैं बेटा? NO2 को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है कि नहीं?
लेकिन आपके पास प्रॉब्लम ये है कि NO2 का कंसंट्रेशन आपका कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर भी आपका कांस्टेंट नहीं है ना। देख लो किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपका कांस्टेंट नहीं है NO2 का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे आपकी सेकंड और थर्ड सपोज करो, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सपोज करो आपका किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ना हो तो रेट कैसे निकाली जाती है। आपने एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया है, अब आप सपोज करो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कंपेयर एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, ठीक है बेटा। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को अब हमने कंपेयर किया, तो देखो यहाँ पर आपका आ गया रेट 2 इक्वल टू के, आपको पता है सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या है आपका 0.40 की पावर क्या आ जाएगा आपका P, 0.05 की पावर क्या है बेटा आपका Q, इक्वल टू क्या थी आपकी रेट 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर हो गया बेटा। एक्सपेरिमेंट 3 में देखो क्या था आपका रेट 3 इक्वल टू के, क्या था इसमें कंसंट्रेशन 0.80 की पावर P, और आपका सेकंड क्या है 0.10 की पावर आपका Q, इक्वल टू क्या था 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर हुआ स्टूडेंट, यही था ना आपका। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को पीछे हमने फर्स्ट सेकंड माने थे, ठीक है कि नहीं, तो अब हमने इसको मान लो इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन क्या मान लिया 4, तो हम बोलेंगे अब डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। क्लियर स्टूडेंट। अब फोर्थ इक्वेशन को हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ, रेट 3 बाय रेट 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका के 0.80 की पावर P, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0.10 की पावर Q, ये आपको इसको डिवाइड कर दो, के 0.40 की पावर P, 0.05 की पावर आपका क्या आ गया बेटा Q, इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ये आपने लिख लिया है 0.8 बाय आपका कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 0.8 बाय 0.4 और 0.10 बाय के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 2 की पावर P, ये देखो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो ये आपका 2 की पावर क्या आ जाएगा बेटा Q, इक्वल टू ये आपका इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कितने टाइम आ जाएगा बेटा 4 टाइम, ठीक है कि नहीं। तो ये यहाँ पर आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आपका, अब ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको क्या है 2 की पावर P, 2 की पावर Q इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर आपका P भी दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है, लेकिन आपको पहले देखो पीछे मैंने आपको P की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, कितना आया था बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, कितना था आपका 1, ठीक है। तो आपने जहाँ पर P लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड, क्या ऑब्टेंड किया है हमने P इक्वल टू 1, ठीक है ना, फॉर द रिएक्शन P इक्वल टू 1 है, तो आप क्या लिख दोगे बेटा 2 की पावर 1 और 2 की पावर आपका Q इक्वल टू 4, ठीक है। आप चाहें तो 4 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, देखो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं आप बताओ, 2 की पावर 1 और आप क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना 4 को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 2 की पावर 1 से 2 की पावर आपका क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर Q या 2 की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर एक दूसरे के क्या हो जाएंगी इक्वल, तो Q इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो देख लीजिएगा आपका P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया था 1, Q के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना आया है बेटा 1। तो अगर कोई पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर आपका रिएक्शन का कितना है, तो देखो यहाँ पर मैं पहले देती हूँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसका, आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आपका F2 कितना है 1 है, ठीक है कि नहीं। और ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आपने देख लिया NO2 के रिस्पेक्ट में आपका 1 था, F2 के रिस्पेक्ट में भी 1 है, तो आप बोलोगे 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, क्या आ गया बेटा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन के लिए अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो देखिएगा कैसे लिखेंगे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन, पीछे मैंने आपको लिख के बताया था रेट लॉ एक्सप्रेशन,
क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखा था बेटा आपने? के NO2 की पावर P और F2 की पावर क्या लिखा था? Q। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट किया है कि P की वैल्यू है आपकी 1 और Q की वैल्यू भी क्या है बेटा आपकी 1। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगी K, यहाँ पर आपका हो जाएगा NO2 की पावर भी कितनी बेटा 1 और F2 की पावर भी 1। ठीक है, तो ये आप सॉरी ये 1 आ जाएगा दोनों जगह आपका। तो ये आपने लिख दिया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बनी है आपकी? देख लीजिएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ ना बेटा? कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन बनी है आपकी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? देखो मैं क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रही हूँ। पहले आपको बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने निकाल लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। फिर आपको बोला था रेट लॉ, ये रेट लॉ मैंने एक्सप्रेशन आपको लिख के इसका दिखा दिया है, ये आएगा। अब आपको बोला है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन NO2 इक्वल टू 0.50 मोल पर लीटर और F2 इक्वल टू 0.60 मोल पर लीटर। तो देखिएगा अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। क्या निकालनी है आपकी? रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन क्या आपका NO2 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.50 मोल पर लीटर बेटा, ठीक है कि नहीं, और कंसंट्रेशन ऑफ F2 इज इक्वल टू 0.60 मोल पर लीटर। क्लियर हो रहा है ना बेटा? ये आपको दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे आपका? देखो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्या कहता है रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K NO2 की पावर 1 एंड F2 की पावर 1। क्लियर स्टूडेंट? लिख दिया मैंने। अब देखिएगा आपकी कोई भी आप जैसे एक्सपेरिमेंट उठाएंगे उससे आप रेट पुट करेंगे। ये देखिएगा ये आपका एक्सपेरिमेंट है। सपोज करो मैंने आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिया है, उसमें अब NO कंसंट्रेशन तो आप चेंज करेंगे। कंसंट्रेशन आपके क्या है बोलिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। आपके कंसंट्रेशन कितने दिए हैं NO2 और F2 के? 0.20 और 0.50। तो देखो आपको क्या चाहिए, जब NO2 और F2 का कंसंट्रेशन ये है तो पहले तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे K की वैल्यू। किसकी वैल्यू? K की वैल्यू। और K की वैल्यू निकालने के बाद आप NO2 और F2 का कंसंट्रेशन पुट कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो रहा है ना बेटा? क्योंकि यहाँ K की वैल्यू आपको कहीं भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो K को निकालने के लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लो, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है आपका, देखिएगा क्या आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दी हुई है बेटा? 6.0 इंटू 10⁻³ कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए? ये देख लो, फर्स्ट के लिए 6.0 इंटू 10⁻³ अब बार बार नहीं दिखाऊंगी। NO2 का कंसंट्रेशन 0.0 और F2 का 0.05, तो इक्वल टू K NO2 के कंसंट्रेशन की जगह मैंने पुट किया 0.20 और F2 के कंसंट्रेशन की जगह पुट किया 0.05। क्लियर हो रहा है बेटा कि नहीं? तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपका K क्या आ जाएगा? K इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.20 इंटू 0.05। ये आपका है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ये आपका 0.2 है, ये 0.05 है। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर आपका 100, ये डेसिमल हटाया तो आपका कितना आ जाएगा 10, तो ये बन गया 10⁻³ और ये है 10⁻³ तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बच गया बेटा 6, 5 2 जा क्या हो गया आपका 10। तो K इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.6। तो K आपका आ गया 0.6। तो आपकी रेट थी सेकंड इनवर्स, आपकी जो रेट थी वो थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो K की यूनिट क्या है उसमें आपकी सेकंड इनवर्स। तो आपका K फाइंड आउट हो गया बेटा, K फाइंड आउट हो गया। अब आप निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ये दिए हैं NO2 और F2 के। तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K NO2 का कंसंट्रेशन और यहाँ पर F2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों की पावर 1 1 है। तो देखो K आ गया आपका 0.6, NO2 का कंसंट्रेशन क्या लेके चलेंगे बेटा 0.50 इंटू कितना हो गया आपका F2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.60। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, ये क्या हो गया 5 6 जा कितने हो गया आपके 30, 36 जा 180। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेसिमल को आप सही जगह पुट करेंगे तो 0.18। तो ये आपकी क्या निकल आई बेटा रेट ऑफ रिएक्शन 0.18। किस में आएगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया इससे रिलेटेड। समझ में आया कि नहीं? ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने, आपने क्या निकाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन जब NO2 और F2 का क्या दिया हुआ है आपको कंसंट्रेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।